वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन इज डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। डिप्रेशन, डिप्रेशन आज की डेट में एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। आखिरकार डिप्रेशन होता क्या है? तो जो डिप्रेशन है आज की डेट में बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर एक ऐरा गहरा नथु गहरा ये कह देता है कि मुझे डिप्रेशन है। क्या वास्तव में उसको डिप्रेशन होता है? होता तो नहीं है। तो हमें वास्तु के अंदर जब इस जोन को देखना है तो थोड़ा सा तमीज से देखना है कि आखिरकार इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है भी या नहीं। ऐसे ही अपने अंदर इतना बड़ा बोझ लेकर बैठे हो कि तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम पता नहीं मुझे कैसे क्या क्या समझते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। हम लोग इसी बोझ को अपने दिमाग के अंदर लेकर चलते रहते हैं। जब एक बात हमारे दिमाग के अंदर लूप में घूमती रहती है, लाइफ में हम स्टक हो जाते हैं और उस वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। ये सबसे बड़ी डिप्रेशन की एक स्थिति है। डिप्रेशन के कई लेवल्स होते हैं, कई तरह के प्रकार होते हैं। एक होता है सबसे छोटा सा डिप्रेशन। सबसे छोटा डिप्रेशन क्या है? यहां पर मैं किसी को बोल दूं आज बड़े मोटे लग रहे हो, वो व्यक्ति की पूरी क्लास खराब हो जाएगी ये सोचते सोचते, अरे यार क्या हो गया है। डिप्रेशन एट अ स्मॉल स्टेज, पूरी क्लास में वो चीज दिमाग के अंदर घूमती रही। या मैंने किसी व्यक्ति को क्लास के बैच के स्टार्टिंग में बुरे तरीके से डांट दिया। बात को समझो, मैंने डांट दिया या तुम्हें समझ में नहीं आती तुम किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। आई एम सॉरी, मैं कई बार ऐसा बोलता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करके रखूं। लोग मुझे इसी चीज के लिए बहुत तारीफ भी करते हैं, सर आपके अंदर कितनी पेशेंस है। मैं कोशिश करता हूं कि किसी व्यक्ति के दिल को ठेस ना पहुंचा। डिप्रेशन की परिभाषाओं को समझिए। अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को बोल दिया कि तुम्हें समझ नहीं आती, उस व्यक्ति ने उसके बाद पूरे बैच में मुझसे कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। आपको पता है उसको शायद मुझसे वास्तु समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज लूप के अंदर चलती रहेगी कि मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं, मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। वो टेप अटक जाती है ना, मुझे समझ नहीं आता। वहीं पर जिस व्यक्ति का ये जोन अच्छा होता है या लेट गो करने की एबिलिटी होती है, वो कहता है छोड़ो यार कोई बात नहीं, हम तो कल सर से फिर पंगा लेंगे, कल सर से फिर क्वेश्चन पूछेंगे। फिर क्या हो गया, सर ने डांट दिया। दो ही तरीके सोचेगा, हमारे टीचर हैं गुरु हैं, डांट दिया तो क्या हो गया। या ये सोचेगा पैसे दिए हमने तो वसूलने हैं। कुछ कुछ भी सोचे, पर लेट गो करके आगे बढ़ जाएगा जिसका ये जोन अच्छा होगा। ये स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन लोगों को हर रोज आते हैं, जो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है, लेकिन कई लोग उन्हीं चीजों को अपने अंदर अटका कर बैठ जाते हैं। बहुत बार आपके जीवन की एक दुखद घटना या आपके जीवन का एक अनचाहा फियर आपके लिए एक डिप्रेसिव स्टेट ले आता है। बचपन में आप स्कूल में जा रहे हैं, आप कॉम कर रहे हैं, आपके बाल सही नहीं है, आपकी बेल्ट सही नहीं है, लोग आपको ऐसे ही कह रहे हैं अरे यार गंदा सा बन के रहता है। ध्यान से समझो, ये मैं बचपन की बात कर रहा हूं। आप उस समय आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर आप एक तरीके से ना आपके अंदर ये लगना शुरू हो गया यार मुझे ना, मुझे स्मार्ट बनना है। जबकि आप स्मार्ट हो, मुझे सुंदर दिखना है। बहुत सारे लोगों को पता है इस चीज के डिप्रेशन होते हैं। मुझे प्रेजेंटेबल बनना है। आप बड़े होते गए होते गए होते गए, हर जगह पर आप कहीं शादी में जा रहे हो, आप कहीं पर किससे मिल रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, हर जगह पर आप अपने आप को अच्छे से कैरी करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको आपके दिमाग के अंदर धीरे 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 ये चीजें बसनी शुरू, राइट। आप बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, आपने एक समय में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करी, और एक समय आया जिस दिन आपको एक स्टेज पर बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है जो नेशनल टीवी पर आएगा। ध्यान से समझो, उसी समय पर आपको पैनिक अटैक आ जाता है। खुशी के मौके पर आ रहा है, उसी समय पर आपको पैनिक अटैक आ गया। क्यों आया? क्योंकि अब आपको ये लगा कि यार मैं स्टेज पर जाऊंगा, मैं कैसे दिखूंगा। कई लोग ये तो नहीं कहेंगे प्रेजेंटेबल नहीं है, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है।
बचपन से वो चीज, वो फियर, वो भय आपके दिमाग के अंदर अटका हुआ था, जिसने एक समय पर आकर आपके जीवन में आपको बहुत सारी चीजें करने से रोक दिया। बचपन से पता नहीं क्यों ऐसी क्या स्थिति हुई है जीवन में, ऐसा क्या हुआ कि हमें ऐसा लगना शुरू हो गया कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। एक समय की बात, एक व्यक्ति ये कहता है कि उसने एक बार व्यापार किया, दो बार व्यापार किया, तीन बार व्यापार किया, वो फेल हो गया। उस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर ये डर को बिठा लिया कि अब मैं कभी व्यापार नहीं कर सकता। वो व्यक्ति के दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जब भी वो व्यापार करने जाता वो डर जाता और वो कहता नहीं, मैं नहीं, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। एक व्यक्ति किसी भी नई चीज को ट्राई करने से डरने लग जाता है जब वो एक चीज के साथ कंटिन्यूस फेलियर्स में जाता है और वो चीज उसके दिमाग में अटक जाती है। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन और एंजाइटी का एक बड़ा ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। डिप्रेशन है जब आपके दिमाग में एक चीज अटक कर आपको वो चीज डाउन कर देती है। वही एंजाइटी है जो आपके दिमाग में एक ही चीज तेज 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 घूमकर आपको एंशियस कर देती है तो ये ऑपोजिट जोन सी। लेकिन इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने जीवन के अंदर बहुत सारी चीजों को रिलीज करके आगे बढ़ना पड़ता है। एक व्यक्ति के साथ एक जॉब प्लेस पर मात्र एक सिस्टम हुआ कि जो उसके कॉलीग्स थे उसने उसको बुरा भला कह दिया, या बनी नहीं, ग्रुपिज्म हो जाती है ना। वो व्यक्ति ऐसी डिप्रेसिव स्टेट में आ गया कि उसने उसके बाद ये सोचा कि मैं बिजनेस कर लूं, मैं ये कर लूं, लेकिन जॉब नहीं। किसके लिए? कॉलीग्स के लिए। हमें लेट गो करके अपने अंदर हिम्मत बढ़ाकर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। दिमाग में इमोशनली जब आप डिस्टर्ब होते हो, किसी भी बात, कोई भी बात आपके दिमाग के अंदर अटक जाती है, तब आप ये देखते हो कि जीवन में आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं थम जाता है। हमें अपने जीवन को कहीं थमाना नहीं है। दैट इज फोबिया। फोबिया के साथ जब हम जीवन में अटक जाते हैं सर, फोबिया को ओवर पावर तो साउथ साउथ ईस्ट कर देता है। जब हम लाइफ में कहते हैं कि हम यहां पर अब स्टक हो गए, हम मूव नहीं कर पा रहे, जैसे मैंने अपने पहली एग्जांपल से स्टार्टिंग करी कि अगर मैं क्लास में मैंने किसी को लेक्चर की शुरुआत में डांट दिया तो 2 घंटे उसके दिमाग में वो चीज चलती रही और उसका वो पूरा लेक्चर खराब हो गया क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। डर एक प्रकार की चीज होती है। वो डर के अलावा आपने अपने मन में इमोशनली बिठा लिया कि आई कैनॉट डू दिस, और आप अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं कर पाए। दैट इज समवेयर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन। ये एक ऐसा स्थान है जो आपके इमोशंस को ओवर पावर करके आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जो भी व्यक्ति बिजनेस पर्सन हैं, हर रोज उनके साथ, जीवन में कई बार उनके साथ कितने ही तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो अंदर से हिम्मत करके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी करूंगा और आगे बढ़ूंगा, वही जीवन को पार लगा देते हैं। अन्यथा बाकी लोग जीवन में वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने आप को इमोशनली डिस्टर्ब कर लिया और जीवन में अपने आप का सिस्टम लो कर लिया, वो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक व्यापारी ने, एक बिजनेस पर्सन ने यही मान लिया, यार अब तो सिर्फ ऑनलाइन काम ही चले, ये काम नहीं चलेगा। वो रोज दुकान पर आता है, उसका काम करने का मन ही नहीं करता क्योंकि चलेगा ही नहीं, उसको लग गया पता, उसका दिमाग अटका हुआ ऑनलाइन के ऊपर कि वही चलेगा। वो जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, मेहनत ही नहीं कर रहा, अंदर से कॉन्फिडेंस भी नहीं बन पा रहा। उस व्यक्ति का सिस्टम वही लो होना शुरू हो गया। वहीं पर एक मेरे जैसा व्यक्ति क्लासेस कर रहा है,
क्लासेस करते करते कोई एक बैच ऐसा आता है इसमें कुछ कम ज्यादा स्टूडेंट्स हैं यार, सिस्टम से ही नहीं, सिस्टम बिगड़ नहीं, आई कैनॉट डू। उस चीज को अगर अटका लिया तो क्या आगे बढ़ सकता है व्यक्ति? मुझे क्लास के अंदर 300-350 स्टूडेंट्स होते हैं, मैं तो खुलेआम अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं। क्लास में कोई व्यक्ति बुरा भला कह दे, अगर मैं अपने दिमाग में उस चीज को अटका लूं तो क्या मैं आगे से क्लासेस करा सकता हूं? तो ये फोबिया नहीं है, ये सिर्फ क्या है, दिल को बुरा लग जाना, दिमाग के अंदर अटक जाना। यार क्लास में कोई ऐसा ना कहते हैं। हम लोग जो वीडियोस डालते हैं, जो जो भी हम रील्स पोस्ट करते हैं, हर तरह की कमेंट आते हैं उनके ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक नया बाबा पैदा हो गया, ये ऐसे ये वैसे, एक टीम लगाई हुई है भाई, डिलीट करो इनको। अब यही सोच यार, लोग कैसी बात कर रहे हैं मेरे बारे में, लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में, तो फिर आगे बढ़कर अगले दिन रील पोस्ट ही नहीं हो पाएगी। लोगों को कहना है, जिन लोगों को जितना पता है वो करते हैं। कोई वही कितने लोग ऐसे हैं जो उसके ऊपर प्यार भी देते हैं। बट अगर आपने अपने दिमाग के अंदर किसी चीज को लेकर अपने जीवन को थमा दिया है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, ये वो स्थान है जो आपको इमोशनली डिटॉक्सिफाई करके जीवन में आगे बढ़ने की मदद करता है। इमोशनल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमहलों के अंदर स्पेशली एक स्थान बनाया जाता था, कोप भवन। कोप भवन, कोप भवन एक ऐसा स्थान था जो रानियों के रोने की जगह थी। क्या स्थान था? रानियों के रोने का स्थान। इतनी सारी रानियां, राजा बेचारा कैसे संभाले? हमसे तो एक नहीं संभलती, राजे तो 100 संभालते थे। रानियों के रोने का एक स्थान बना दिया गया जिससे माइंड की एक डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। आज की डेट में हमारे घरों में भी ये स्थान है जो हमारे ब्रेन को, माइंड को डिटॉक्स रखता है। रोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही वो स्थान है जो हमारी आंखों से आंसू लेकर आता है, हमें किसी एक परिस्थिति से निकालता है और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हर रोज हमारे जीवन के अंदर ऐसी कितनी ही परिस्थितियां आती हैं जिनसे हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। एक बारी रो लो खुलकर, उसके बाद अपने आंसू पहुंचो। जब आप रोकर अपने आंसू पहुंचते हो, फिर आप क्या कहते हो? मैं देखता हूं कि मुझे कौन क्या कहता है, अब मैं इस दुनिया को जीत कर दिखाता हूं। वहीं पर जो व्यक्ति रोता रहता है वो क्या करता है? मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। जब आपने जीवन के अंदर इतना कुछ पार लिए, इतना कुछ कर रहे हो, सारी की सारी परिस्थितियां होगी, पश्चिम दिशा ने अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दिए तो एक व्यक्ति क्या कहता है? यार मैं काम कैसे करूं, मैं अपने काम को कैसे बढ़ाऊं? एक व्यक्ति की 10 करोड़ की टर्नओवर, उसमें उसने 1 करोड़ रुपए कमाए, अगले साल उसने 20 करोड़ की टर्नओवर करी, 1.25 करोड़ रुपए ही उसमें से उस व्यक्ति ने कमाया। क्या वो व्यक्ति डिप्रेशन में आएगा? आ सकता है। उस व्यक्ति के दिमाग में ये चीज आ सकती है कि काम बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। वहीं पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट उसके माइंड, उसके इमोशंस को बैलेंस करके ये सुनिश्चित करता है कि भैया इसको छोड़ो, जो ये फेलियर हुआ, और आगे बढ़ो। जीवन के अंदर कई प्रकार के फेलियर्स होते ही हैं। बहुत जगह पर बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसकी वजह से हमें अपने जीवन को कभी अटकाकर नहीं रखना। जीवन में आगे तो बढ़ना पड़ेगा और बहुत बार बढ़ना पड़ेगा। ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपके इमोशंस को ड्रेन करके, आपके फ्रेश इमोशंस को भर के जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसे ही एक देवी जी ने कहा था, यही वो जगह है जो हमारे इमोशंस को किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सप्रेस कराने में भी मदद करता है। हम कहते हैं ना कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बांटते हैं वो कम हो जाती हैं, हैप्पीनेस को बांटते हैं तो वो डबल हो जाती है। कोई एक व्यक्ति होता है जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में एक हल्कापन आने शुरू हो जाता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को अटका के रखते हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, तब भी इसी जगह में दिक्कत होती है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड प्लेस टू हैव टॉयलेट सीट। हर रोज सुबह 10-15 मिनट यहां पर बैठो,
अपने बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करो और माइंड को भी डिटॉक्सिफाई करो। आपका दिन अपने आप बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, कुछ कुछ चीजें उठकर दूर हो जाएगी। आप ये डायरी लेकर बैठे हो, लैपटॉप लेकर बैठे हो, कुछ काम करने के लिए बैठे हो, कोई थॉट दिमाग में अटक गई, पूरा दिन व्यक्ति काम नहीं कर सकता। वहीं पर एक व्यक्ति कहता है इसको बाद में देखेंगे, काम करते हैं पहले, कोई बात नहीं छोड़ो। इस चीज को हम करते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट is a place which actually releases your depression, which helps you to release your depression. किसी भी व्यक्ति के घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो या रिलेशन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये प्रॉब्लम हो, सबसे पहले यहां पर एंटी एक्टिविटी एंटी ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। दूसरी चीज कोशिश करेंगे कि चेक करें कि व्यक्ति यहां पर सो ना रहा हो, बैठ ना रहा हो, व्यक्ति की यहां पर तस्वीरें ना लगी हो, व्यक्ति का यहां पर इंपॉर्टेंट सामान ना हो। वहीं पर इस स्थान पर एक बहते हुए पानी की तस्वीर या बहते हुए पानी का झरना लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। साथ ही में अगर यहां पर आप कोई मिक्सर ग्राइंडर वॉशिंग मशीन भी रख देंगे, वो भी इस जगह के लिए एक रेमेडी बन जाती है, क्योंकि वो आपकी थॉट्स को वॉश अवे कर देती है, आपकी चर्निंग को बेटर कर देती है। मिक्सर तेज चल रहा है तो क्या करेगा, सड़ जाएगा। यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन अगर खराब है तो मिक्सर सही नहीं चल रहा। मिक्सर अटक गया तो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन वो अटक गया, दिमाग में गरारियां फंस गई, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो यार, क्या करें क्या करें। ये छोटी छोटी चीजों से लेट गो करके अपने अंदर की स्फूर्ति जो बनाता है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है। मेरे यहां पर बाकी सारे काम ये बच्चे कर लेते हैं, सिर्फ जो प्रमोशंस का काम है, एडवर्टाइजमेंट का काम है, उसको मैं थोड़ा बहुत अपने पास रखता हूं। मेजरली मैं उनके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उसके ऊपर काफी एक्सपेंडिचर भी होता है। बड़ी बार ऐसा होता है आज 50,000 रुपये लग गए, आज 30,000 लग गए, आज 1 लाख लग गए, जीरो आउटपुट। एक हफ्ता लगातार चलता रहा, दिमाग की बैंड बज जाती है, इट्स नॉट वर्किंग। कई की बारी ऐसा मन करता है छोड़ो यार, इसको करते ही नहीं है, देखी जाएगी जो होगा। वहीं पर ये होता है कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, जो हो गया वो हो गया, नई स्ट्रैटेजी बनाओ, आगे बढ़ो, रोज ट्राई करो, रोज ट्राई करो, रोज ट्राई करो। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिमाग में अपने इमोशंस को रिलीज करके जीवन में आगे बढ़ो। डिप्रेशन वास्तव में बहुत बहुत गंदी बीमारी है। मेरी बहू ने मेरे को चाय नहीं पूछी, मेरी बहू चाय पूछती नहीं है, किसी की बहू नहीं पूछती, यार तुम्हें क्या लेना देना है, क्यों डिप्रेशन में आ रहे हो। उसकी बहू बहुत कुछ पूछती है। डिप्रेशन है आजकल की सासों के, बहुओं के डिप्रेशन है। देखो उसकी सास कितनी अच्छी है, मेरी वाली नहीं अच्छी। सबकी सास ऐसी होती है, सबकी अच्छी होती है, सबकी बुरी होती है। खुद अच्छे बन जाओ, खुद सोचो यार कोई नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेट गो करके आगे बढ़ना, यही आपके जीवन में बहुत जगह पर आपको स्टॉप कर देता है। वहीं पर एक व्यापारी दुकानदार पता है क्या कहता है, यार उसके पास बहुत क्लाइंट आता है, मेरे पास आता ही नहीं, उसके पास बहुत आता है, मेरे पास आता ही नहीं। डिप्रेशन में चला जाता है। अरे छोड़ो ना यार, मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे आगे बढ़ना है। अगर वो अपने माइंड में ये बसा ले तो दिन में कितना काम कर ले। एक जॉब वाला व्यक्ति, मुझे लगता है मेरी किस्मत में अच्छी नौकरी नहीं है, यार तुम इस चीज से छोड़ो, रिज्यूमे डालो, कुछ करो, मेहनत करो, थोड़ा आगे तो बढ़ो। हर एक व्यक्ति की अलग अलग डिप्रेसिव स्टेट्स हैं। मेरे दिमाग के अंदर सबसे बड़ा डिप्रेशन आ सकता है जो मैं आने नहीं देता, कि मैं इतने छोटे से शहर में बैठा हूं, कैसे ग्रो करूं। मैं जब भी बॉम्बे जाता हूं, मैं सबसे बड़ी चीज तो बॉम्बे की बताता हूं, मैं उसके बारे में बुरा नहीं कहूंगा। वहां पर ना लोग मुझे ये कहते हैं, सर आप ना यहीं शिफ्ट हो जाओ, इट हैज न्यूमरस पॉसिबिलिटीज। अब देखो लोग यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। मैंने कहा देखो मैं बठिंडा से बैठकर आपको माल बेच रहा हूं ना, आप मुझे बुला रहे हो तो मेरे लिए और क्या चाहिए। आई थिंक आई एम डूइंग मच बेटर। सर अगर आप यहाँ हो तो लोगों से कनेक्ट कर लो, अब भी कर लिया है ना। मेरे दिमाग में आता है आज की डेट में,
मैं बहुत सोचता हूँ इन चीजों के बारे में, स्टाफ की बात करता हूँ, पर बहुत अच्छे हैं जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, बट हाँ, देयर आर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज, आई नो दैट। अब वो लिमिटेड पॉसिबिलिटीज को अगर मैं दिमाग में लेकर बैठा रहूंगा, यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो क्या मैं काम कर पाऊंगा? फिर तो मैं रोज आऊंगा, ना तो इन बच्चों से कुछ होना, ना मुझसे। लेकिन अगर मैं रोज सोचूंगा, यस वी विल डू, यस वी विल डू, यस वी विल डू, तो अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत लोग इसी डिप्रेसिव स्टेट की वजह से जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाते, कि उनके पास कुछ है ही नहीं। जीवन में चीजों को लेट गो करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको लेट गो करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। जीवन में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यही वो जगह है जो जीवन में आपको कहां उस ऊपर से बिल्कुल नीचे तक ले आती है, बिल्कुल खत्म कर देती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। कोशिश किया करो कि 2-4 दिन 5 दिन में यहां पर 10-15 मिनट जरूर लगाओ। एक हफ्ते में अपने सारे इमोशंस को रोकर यहां से निकाल दो। रोना बुरी बात थोड़ी है, किसी के सामने शर्म आती है तो अकेले में रो लो। अगर वैसा करोगे ना, तो जीवन में अटकन दूर हो जाएगी, और साथ के साथ आंखें भी क्लीन हो जाएंगी। कितनी मिट्टी फंसती है हमारी आंखों में, डॉक्टर्स भी कहते हैं आंखों से पानी निकलना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति कहाँ अटक जाता है, जो आगे नहीं बढ़ पाता। अरे यार कुछ कर लो, कर लो, कर, नहीं मेरा मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करता। ये जगह है जो हमारे माइंड को हमारे कंट्रोल में नहीं रहने देती। जब हमारे घर में ये स्थान सही हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर।